So question is, suppose that f is a function on R square defined by fxy equal to x by upon x square plus y square. This is when xy not equal to 0 and fxy is 0 when xy equal to 0. So then which of the following statement is are true? So statement 1 में बोला है कि f is continuous at 0 0 एंड सेकंड में बोला गया है कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट 0 0. सो यहाँ पर हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि 2 करेक्ट है. सो हाउ टू चेक? सो गिवन फंक्शन एफ एक्स बाई इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. This is when xy not equal to 0 and 0. 0 when xy equal to 0 and 0. So यहाँ पर हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है इसमें कंटिन्यूस वाले के लिए, सेकंड मेथड भी लगाएंगे. सो यहाँ पर हम लिमिट चेक करेंगे. लिमिट एक्स बाई गोज टू 0 0 एफ एक्स बाई इक्वल टू लिमिट एक्स बाई गोज टू 0 0 एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस बाई स्क्वेयर. सो यहाँ पर हम एक पाथ कंसीडर करेंगे. पाथ बाई इक्वल टू एम एक्स. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पर लिमिट, अब हमारे पास x वेरिएबल रह जाएगा. x इक्वल टू 0 एक्स इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. और लिमिट x गोज टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वेयर आएगा. एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये वैल्यू आएगी एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर. सो यहाँ पर ये यूनिक नहीं आता है, एम की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू देगा. सो इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस. अब इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे. सेकंड मेथड हम यहाँ पर इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. सो सेकंड मेथड को भी देखते हैं कैसे लिखा जाता है. सेकंड मेथड है यहाँ पर सो गिवन फंक्शन है हमारे पास लिमिट एक्स बाई गोज टू 0 0 एफ एक्स बाई मीन्स लिमिट. अब हम यहाँ पर x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा अपॉन r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट r गोज टू 0 r स्क्वेयर, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी sin थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा. सो यहाँ पे आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल होगा. रिमेन वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1. सो दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ सकती है. ये नेवर जीरो,
कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होती है। सो यहाँ से भी बोल सकते हैं एफ एक्स बाई इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है S1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट S1 यहाँ पर इनकरेक्ट बनता है। नाउ कमिंग फॉर S2। सो S2 के लिए यहाँ पे S2 में बोला है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो फॉर्मूला फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल एक्स आता है। लिमिट h goes to 0 फंक्शन a प्लस एच कॉमा b माइनस एफ ए बी अपॉन h एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ ओवर डेल बाई इक्वल टू आता है लिमिट k टेंस टू 0 ले सकते हैं यहाँ पर एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के। इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से स्टेटमेंट 2 चेक किया जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो हाउ टू चेक? सो 0 पॉइंट पर चेक करना है। सो डेल एफ ओवर डेल एक्स एट 0 मीन्स लिमिट h goes to 0 f 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ 0 अपॉन h एंड यहाँ पर लिमिट h गोज टू 0। सो ये वैल्यू हमारी फंक्शन है 0 इंटू एच अपॉन 0 प्लस एच स्क्र प्लस 0। तो ये 0 होगा माइनस 0 अपॉन h आएगा। तो फाइनली ये 0 वैल्यू आती है। एंड डेल एफ ओवर डेल बाई एट 0 मीन्स लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस एफ 0 अपॉन k। सो ये वैल्यू में लिमिट k गोज टू 0 तो 0 इंटू k अपॉन 0 प्लस k स्क्र माइनस 0 अपॉन k। इट मीन्स 0 माइनस 0। सो दिस इज ऑल्सो 0। सो दोनों वैल्यू 0 आ गई एंड वी कैन से एफ एक्स एट 0 एंड एफ वाई एट 0 exists. So statement 2 is true. तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आएगा। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो अगर हम ऑप्शन से दिया जाते तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट बन रहा था। ऑप्शन बी इनकरेक्ट बन रहा था, स्टेटमेंट फॉल्स आ गया था एंड बोथ वाला भी फॉल्स आ गया था। तो हमने यहाँ पर मतलब ए और बी को तो फर्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व करके हमने डिस्कार्ड कर सकते थे एंड ऑप्शन सी और डी के लिए हमें वर्क करना था। तो H2 के लिए भी हमें कैलकुलेशन बनानी थी। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। ऑप्शन ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन।